आज हम पढ़ेंगे विद्युत विभव। मान लीजिए कि ये O पॉइंट है, इस O पॉइंट पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। ये O पॉइंट है और इस O पॉइंट पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। अब ये चार्ज रखा हुआ है तो इसके अराउंड, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा। अब इस O पॉइंट से R दूरी पर अपन एक मान लेते हैं P पॉइंट है। अब ये P पॉइंट पर अपन को विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? ये मान लीजिए अनंत है, अनंत से अपन क्या लाएंगे? एकांक धनावेश। अनंत से एकांक धनावेश को बिंदु P तक लाएंगे। अनंत से एकांक धनावेश को बिंदु P तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य ही बिंदु P पर विभव कहलाएगा। मान लीजिए Q बिंदु पर अपन को विभव ज्ञात करना है, तो Q बिंदु पर विभव कैसे ज्ञात करेंगे? एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु Q तक लाएंगे। एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु Q तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य ही बिंदु Q पर विभव कहलाएगा। मान लीजिए R बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, तो R बिंदु पर विभव ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? अनंत से एकांक धनावेश को बिंदु R तक लाएंगे। अनंत से एकांक धनावेश को बिंदु R तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को बिंदु R पर विभव कहेंगे। यानी आप समझ गए होंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र पर कोई भी बिंदु है, उस बिंदु का विभव अपन कैसे ज्ञात करेंगे? उस बिंदु पर अनंत से एकांक धनावेश को या अनंत से परीक्षण आवेश को इस बिंदु तक लाएंगे। लाने में कार्य करना पड़ेगा और वो कार्य उसमें डिपॉजिट हो जाएगा। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे मान लीजिए पृथ्वी की सतह है। अब पृथ्वी की सतह पर कोई पिंड रखा हुआ है, पृथ्वी की सतह पर इस पिंड को अपन ऊपर की ओर ले जाएंगे। इस पिंड को ऊपर की ओर ले जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध अपन को कार्य करना पड़ेगा। तो पृथ्वी की सतह पर रखे पिंड को ऊपर की ओर ले जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य इसमें जमा हो जाएगा, इस पिंड में जमा हो जाएगा, उसमें ऊर्जा के रूप में जमा हो जाएगा, जिसे कहेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। और यदि अपन उसे छोड़ देंगे तो उसी ऊर्जा के कारण वो नीचे आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर एकांक धनावेश है और ये भी धनावेश है। अब एकांक धनावेश और धनावेश में प्रतिकर्षण होगा। अब प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध अपन इसको लाएंगे तो लाने में अपन को कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य ही इसमें ऊर्जा के रूप में जमा हो जाएगा और वो कार्य ही क्या कहलाएगा? इस पर विभव कहलाएगा। विद्युत क्षेत्र के अलग अलग बिंदुओं पर विभव अलग अलग हो सकता है। अगर समान दूरी पर हैं, इससे ये समान दूरी पर है, समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है, यानी अलग अलग बिंदुओं पर विभव अलग अलग होगा। संक्षेप में इसको कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव अनंत से एकांक धनावेश को उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। विभव को V लेटर से डिनोट करते हैं, विभव को V से डिनोट करते हैं। विभव धन विभव हो सकता है और ऋण विभव हो सकता है। विभव का मात्रक जो है वो होता है वोल्ट। विभव का फॉर्मूला होगा W/Q0। ये विभव का फॉर्मूला है, सूत्र है, इसको याद कर लें, ये आगे कई बार काम आएगा। देखिए जिस चीज़ से अपन भाग दे देते हैं वो एकांक आ जाता है। अगर द्रव्यमान से भाग देंगे तो एकांक द्रव्यमान आएगा, लंबाई से भाग देंगे एकांक लंबाई आएगा। यहाँ आप देख रहे हैं आवेश से भाग दिया गया है तो एकांक आवेश आ गया। अगर यहाँ लंबाई से भाग देते तो एकांक लंबाई, आयतन से भाग देते एकांक आयतन, यहाँ आवेश से भाग दिया गया तो एकांक आवेश। यानी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। डिवाइड है यानी एकांक, यानी आवेश से भाग दिया तो एकांक का आवेश हो गया। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाएगा। इसको V से डिनोट करेंगे। यह अदिश राशि होता है। जैसे आवेश अदिश राशि होता है, ठीक उसी प्रकार से विभव भी
जो है वो अदिश राशि होता है। इसके बाद पृथ्वी के विभव को अपन शून्य मानते हैं। जिस चालक का विभव पृथ्वी के विभव से अधिक होता है वो धन विभव कहलाएगा, और जिस चालक का विभव पृथ्वी के विभव से कम होगा वो क्या कहलाएगा? ऋण विभव। अब एक यहाँ प्रश्न जनरली पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है? पृथ्वी के विभव को शून्य इसलिए माना जाता है कि इसको कितना भी अपन आवेश दे दें, पृथ्वी के विभव को कितना भी आप आवेश दें, उसके विभव में कोई अंतर नहीं आएगा, विभव बढ़ेगा नहीं। ठीक उसी तरीके से जैसे समुद्र है, समुद्र में कितना भी आप पानी डाल दें समुद्र का तल नहीं बढ़ेगा। 1 बाल्टी 2 बाल्टी 1 टैंकर 2 टैंकर अगर उसमें पानी डालते हैं समुद्र में तो उसके तल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और उससे अगर अपन पानी निकालते भी हैं 1 बाल्टी 2 बाल्टी 1 टैंकर 2 टैंकर अगर पानी निकाल भी लें तो उसके तल में कोई अंतर नहीं आता है। जितनी भी ऊंचाइयां हैं वो सभी ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती हैं। तो समुद्र तल को शून्य माना जाता है। वहाँ से ऊपर की ओर अपन जाएंगे तो हाइट उससे ही मेज़र की जाती है। ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है, इसलिए उसको कुछ आवेश देने पर या उससे कुछ आवेश लेने पर उसके विभव में कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है। जो धनावेशित वस्तुएं होती हैं उनका विभव धनात्मक होता है, और जो ऋणावेशित वस्तुएं होती हैं उनका विभव ऋणात्मक होता है। विभव का भौतिक अर्थ आप समझ लीजिए। विभव के भौतिक अर्थ क्या होता है? जैसे मान लीजिए आवेश को आप जल के बराबर मान सकते हैं और विभव को उसके तल के बराबर मान सकते हैं, लेवल। देखिए आप, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आप देख रहे हैं पानी नहीं है तो पानी का तल भी नहीं है। इसमें आपने थोड़ा सा पानी डाला तो वाटर लेवल ये हो गया, पानी का तल ये हो गया। अब इसमें और ज़्यादा पानी आपने डाल दिया तो वाटर लेवल ये हो गया, पानी का तल ये हो गया। और पानी ऐड कर दिया तो तल ये हो गया। अब पानी आप निकालेंगे तो ये तल हो गया, और निकालेंगे तो ये। तो जैसे किसी कंटेनर में अपन पानी डालते जाएंगे उसका तल बढ़ता चला जाएगा। ठीक इसी तरीके से पानी को आवेश के बराबर मान लें और उसका जो तल है उसके विभव के बराबर मान लें। ठीक इसी तरीके से तो ये मान लीजिए एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, चालक है ये। इस चालक को अपन आवेश देंगे, इस चालक को आवेश दिया, जैसे इस कंटेनर में पानी डाला ठीक उसी तरीके से इस चालक को आवेश दिया तो इसका विभव जो है वो बढ़ेगा। जैसे इसमें तल बढ़ रहा था, इस कंटेनर में पानी डालने पर तल बढ़ रहा था, ठीक उसी तरीके से ये चालक है, इस चालक को अपन आवेश देंगे और इसका विभव बढ़ता चला जाएगा। जितना ज़्यादा आप इसको आवेश देंगे उतना विभव इसका बढ़ेगा, और इससे आवेश वापस लेंगे तो विभव कम होगा। जैसे पानी का जो तल है वो उसके प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। 2 कंटेनर हैं, मान लीजिए एक कंटेनर ए है और एक कंटेनर बी है। इसका तल ये है और इसका तल ये है। इसको अगर अपन जोड़ देंगे, ए कंटेनर का में जो पानी है उसका तल अधिक है, बी कंटेनर में जो पानी है उसका तल कम है। अगर इनको जोड़ दिया तो पानी का प्रवाह की दिशा कौन निर्धारित करेगा? पानी का तल। जिसका अधिक तल है वहाँ से पानी प्रवाहित होगा कहाँ की ओर? जहाँ तल कम है। तो यहाँ से पानी जाएगा, ए से पानी कहाँ की ओर जाएगा? बी की ओर जाएगा, जब तक कि दोनों के तल बराबर नहीं हो जाएं, फिर दोनों के बराबर हो जाएंगे। ठीक इसी तरीके से एक कंडक्टर है ए और एक कंडक्टर है बी, एक चालक है ए और एक चालक है बी। ये मान लीजिए इसका विभव अधिक है, इसका विभव अधिक है और इसका विभव कम है। ए का विभव अधिक है, बी का विभव कम है, तो इन्हें अपन जोड़ देंगे तो आवेश प्रवाहित होगा। आवेश जैसे इसमें पानी बह रहा था ठीक इसी तरीके से इसमें आवेश बहेगा, आवेश प्रवाहित होगा। आवेश कहाँ से कहाँ की ओर जाएगा? अधिक विभव से
कम विभव की ओर, और ये जब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों के विभव समान न हो जाएं।